हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट्स जहां पर हम आपको पूरे वीक का रिकैप देते हैं। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट को मिस किया है तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर वील गिव यू द रिकैप। लेकिन रिकैप देखने से पहले लेट्स लुक एट बिटकॉइन प्राइस, बिकॉज इस वीक के अंदर थोड़ी सी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहां पर टंबल कर गई। तो सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन का अपडेट देखेंगे तो इस वीक के अंदर बिटकॉइन ने फाइनली 19,500 से लेकर $20,000 का जो हम जोन की बात कर रहे थे वो यहां पर बिटकॉइन टेस्ट किया। और ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने की ये थी कि जब प्राइस यहां पर $19,500 के अराउंड इस जोन पे आती भी है तो क्या हमको यहां पर बाउंस देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है, जो करंटली हमको अभी प्राइस में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहां पर देखने को मिला है। यही जो चीज है अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये पहले एक बार वापस हो चुकी है और वही चीज रिपीट हो रही है। अगर आप देखोगे ये वाला एरिया में आपको दिखा रहा था बैक इन जुलाई 2022 कि कैसे हम अपवर्ड मूविंग चैनल में मूव कर रहे थे, एंड यहां पर जब हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें हम फिर से यहां पर टेस्ट करने के लिए ऊपर आए लेकिन फिर रिजेक्ट हो गए थे। एंड यहां पर एक चीज देखो, जब टेस्ट करने के लिए आए थे कौन सा मूविंग एवरेज था, 50 डेली मूविंग एवरेज। अब सेम सिचुएशन देखो यहां पर हो रही है, हम अपवर्ड मूविंग चैनल में जा रहे थे, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गए और अभी फिर से यहां पर चैनल का टॉप पार्ट जैसे यहां पर टेस्ट हुआ था 50 डेली के साथ, वैसा ही टेस्ट अभी यहां पर फिर से हो रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल जोन टू सी कि क्या प्राइस यहां पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ आती है कि नहीं आती है, या फिर ये सिर्फ एक रीटेस्ट है और उसके बाद फिर से रिजेक्ट यहां पर हो जाती है। तो ये अभी इस वीक के अंदर वील गेट दी आइडिया अबाउट इट। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि आरएसआई भी अगर आप देखोगे ना इतना कोई बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। अभी देखो ये प्राइस ऊपर की तरफ गई थी एंड अभी भी आरएसआई जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है। इनफैक्ट अभी जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ पर आरएसआई ऐसे टर्न हो जाए और प्राइस ऐसे यहाँ पर टर्न हो जाए, ऊपर ब्रेक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन थोड़ा सा अभी उस तरह का सिचुएशन लग नहीं रही अनलेस अनटिल कोई वॉल्यूम हमको देखने को यहाँ पर मिले। एंड अगर ऊपर भी प्राइस जाती है ना फिर से यहाँ पर, तो आप फिर से देखोगे तो आरएसआई जो है ना मैक्सिमम कितना जाएगा, इतना जाएगा, लेकिन वो डाइवर्जेंस जो है फिर भी यहाँ पर बनती रहेगी। तो ये एक कंसर्न बन रहा है जो देखते हैं अभी एक दो दिन के अंदर वील गेट दी आइडिया। बाकी मैं आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करूंगा। फंडिंग रेट अगर हम देखेंगे तो कल थोड़ी सी नेगेटिव थी, कल और परसों जब मैंने आपको अपडेट किया था कि अभी के लिए इट इज गुड, लेकिन प्रॉब्लम इज नाउ इट हैज टर्न्ड पॉजिटिव। और हमारा जो नूबड़ा एक्सचेंज है वैसे वो अभी करंटली यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वो थोड़ा सा होप यहाँ पर दे देता है कि ठीक है थोड़ा सा जंप की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओवरऑल ये हो सकता है बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव जो फंडिंग रेट हो गया आई थिंक दैट वोंट बी गुड। नेगेटिव रहता तो ज़्यादा बेटर जो है यहाँ पर रहता। बट लेट्स सी आगे प्राइस का मूवमेंट जो किस तरह से, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको प्राइस जो है यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर फिर से हम रिजेक्ट हो सकते हैं जैसा यहाँ पर हुआ था? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब इस वीक के अंदर हमको सिलिकॉन वैली बैंक भी कोलैप्स होते हुए देखने को मिला। अगर आपको नहीं पता तो सिलिकॉन वैली बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द यूएस, जहां पर मेजरली सिलिकॉन वैली से जो नए स्टार्टअप्स आते हैं वो अपने अकाउंट्स को यहां पर ओपन करते हैं। अब जो ये बैंक कोलैप्स हुआ तो इससे बहुत बड़ा कंसर्न ये बन गया कि ये जो इतनी स्टार्टअप्स है जिनके मेजरली अकाउंट यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर है, अब उनका यहाँ पर क्या होगा। और काफी पैनिक जो है मार्केट के अंदर क्रिएट हो गया। काफी लोगों ने ये बोला कि 2008 के कंपैरिजन में अब फिर से हमको एक ऐसा इंस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ये काफी डिजास्टर्स हो सकता है। एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि सोल्यूशन सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर फेडरल रिजर्व या गवर्नमेंट स्टेप इन करके उनको बेल आउट, बैंक को बेल आउट यहाँ पर करे। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर बाय एंड ऑफ द वीक यहाँ पर एफडीआईसी, फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी डिपार्टमेंट दे स्टेप्ड इन एंड दे सेड कि यहाँ पर जो फंड्स हैं सिलिकॉन वैली बैंक के, वो डिपॉजिटर्स जो है मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ पर विड्रॉ कर पाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो पैनिक है अभी वो फिक्स हो गया है, जहाँ पर पॉसिबली जो लोगों के फंड्स हैं वो विड्रॉ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर स्टक हो जाएंगे, बट वील हैव टू सी हाउ दिस एंटायर थिंग अनफोल्ड्स, क्योंकि डेफिनेटली अभी जिस तरह की सिचुएशन सामने निकल के आई, आप देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक वो अगर इतना ही सही है तो ऐसी सिचुएशन से क्यों गुजरा? कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, जहाँ पर ठीक है फिक्सेस वगैरह फाइंड हो रहे हैं, बट दिस ऑल्सो गिव्स एन हिंट कि समथिंग डिजास्टर्स इज इन द वर्क, पॉसिबली इन द फाइनेंशियल मार्केट दैट वी कैन सी इन द फ्यूचर। ये छोटी छोटी चीजें जो है कहीं ना कहीं तो ये चीज हिंट कर रहे हैं। बट लेट्स सी ओवरऑल इस चीज का इंपैक्ट जो है आगे हमको आने वाले दिनों में कैसे देखने को मिलता है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस? डू यू थिंक कि रिसेशन की चांसेस यहाँ पर है, या फिर यू थिंक नहीं ऐसा नहीं है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर अब क्रिप्टो बिजनेसेस जो हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे बैंक्स भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आते हैं, वैसे ही अब क्रिप्टो बिजनेसेस को भी सारी चीजें रिपोर्ट यहां पर करनी पड़ेगी। कोई भी यूजर यहां पर अकाउंट बनाता है तो जैसे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए केवाईसी होती है, तो उसी तरह से प्रोसेस यहां पर होंगे, जो वैसे एक्सचेंजेस फॉलो कर रहे थे लेकिन मैंडेटरी नहीं थे पहले, लेकिन अब मैंडेटरी यहां पर हो जाएंगे। साथ में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई भी
आउटसाइड क्रिप्टो विड्रॉल्स हो, इन सब के भी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जो है यहाँ पर एक्सचेंजेस को देनी पड़ेगी। साथ में अगर कोई उनको लगता है कि किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी यहाँ पर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना, और अगर इसका उल्लंघन हुआ तो उसके लिए पेनल्टी भी एक्सचेंजेस या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो सकती है। तो प्रॉब्ली अब हमको आने वाले टाइम पे इंडिया के अंदर एक ऐसा टाइम देखने को मिल सकता है जहां पर कोई भी क्रिप्टो एंटिटी अगर वर्क करना चाहती है तो दे नीड टू गेट द लाइसेंस, एंड उसके लिए और प्रोसेस जो है मे बी हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। एंड दिस इज समथिंग जो FATF ने भी रेकमेंड किया था। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 2 years, जहां पर जापान, साउथ कोरिया, बाकी कंट्रीज ने कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन किया है। अब फाइनली इंडिया भी जो है वो इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, क्योंकि FATF के अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइन ये है कि सारे G20 नेशन को इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और उसकी डेडलाइन भी यहां पर आ गई। बट लेट्स सी ये चीजें जो है आगे किस तरह से अनफोल्ड यहां पर होती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशा जेम्स, जिन्होंने पहले USDT को लेकर यहां पर लॉ सूट किया था, जहां पर अब उन्होंने यहां पर सू किया है KuCoin को, जहां पर प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग उनका यहां पर यह बोलना है कि KuCoin एक अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है और उनके अगेंस्ट में क्रैकडाउन करना यहां पर जरूरी है। उन्होंने साथ में यह भी चीज बोला कि यहां पर KuCoin जो है वो इन अ वे सिक्योरिटीज लॉ जो है उसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो यहां पर टोकन्स को सेल करता है। और टोकन्स की जब बात करते हैं तो उन्होंने यहां पर इथेरियम को भी इंक्लूड किया, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि इथेरियम भी एक तरह से यहां पर सिक्योरिटी बन जाती है, अगर सिक्योरिटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, दैट्स नॉट गुड। अब अगर हम बात करें तो ये जो पहला सूट हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी रेगुलेटर ने यहां पर क्लेम किया कि इथेरियम एक सिक्योरिटी है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की बात करेंगे, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे SEC है US के अंदर, तो गैरी गैंसलर ने हिंट किया कि इथेरियम यहां पर पॉसिबली एक सिक्योरिटी यहां पर हो सकता है। लेकिन SEC की सिस्टर कंपनी अगर आप देखेंगे कमोडिटीज के लिए CFTC, तो उनका यहां पर यह बोलना है कि इथेरियम इन अ वे यहां पर कमोडिटी हो सकता है। तो अभी भी ये क्लियर नहीं है कि एक बोलता है सिक्योरिटी, एक बोलता है कमोडिटी, बट ये तो क्लियर है कि यहां पर US के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे क्रैकडाउन अब चालू हो गए और हमको आने वाले टाइम पे बाकी एक्सचेंजेस पे भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सिल्वरगेट जो एक बैंक था और क्रिप्टो बिजनेसेस को सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करा था, उनकी अब काफी बुरी हालत है, जहां पर लिक्विडेशन की कगार पे वो यहां पर आ गए हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर एलिजाबेथ वॉरेन ने यहां पर ब्लेम किया कि सिल्वरगेट को अगर आप देखोगे इन अ वे यू कैन सी, देखो कैसे क्रिप्टो के साथ इन्वॉल्व थे, दैट्स वाई उनका ये जो पूरा का पूरा डाउनटर्न है हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब इन रिस्पॉन्स यहां पर कैटलिन लॉन्ग जो है उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल डिबेट के ऊपर यहां पर रिप्लाई किया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि सिल्वर बैंक जो कोलैप्स कर रहा है वो क्रिप्टो की फॉल्ट यहां पर नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर ये कि सिल्वरगेट एज अ बैंक हेल्ड $13.3 बिलियन इन डिमांड डिपॉजिट, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए यहां पर उनके पास इन हैंड सिर्फ 1.4 बिलियन इन कैश ही थे। एंड इसका कारण ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग यहां पर बैंक जो है पैसे लोगों के डिपॉजिट करके उसको लोन आउट करते हैं, और वहां पर जब मैसअप होता है तो हमको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि फॉल्ट क्रिप्टो की नहीं है, ये फॉल्ट है बैंक की, क्योंकि फ्रैक्शनल रिजर्व जो सिस्टम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो पैसे दूसरे लोगों को लोन किए, एंड उसके कारण वो डिफॉल्ट यहां पर कर रहे हैं, जो एट टाइम्स काफी बैंक्स के साथ हमको देखने को मिलता है। जैसे इंडिया के अंदर भी कुछ बैंक्स थे विच रन आउट ऑफ मनी, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जेरोमी पावेल यहां पर कांग्रेस के अंदर टेस्टिफाई कर रहे थे, जहां पर एलिजाबेथ वॉरेन जिन्होंने भी सिल्वरगेट और क्रिप्टो को लेके बोला, उन्होंने यहां पर जेरोमी पावेल से पूछा कि अगर आप देखेंगे फेडरल रिजर्व का जो मैं यहां पर डेटा देख रही हूं उसके अकॉर्डिंग 12 बार ऐसा हुआ है कि जब भी एक साल के अंदर 1% से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है US के अंदर, तो उसके बाद रिसेशन यहां पर आया है। तो क्या इन 12 टाइम्स में कभी भी एक बार ऐसा हुआ था कि फेडरल रिजर्व ने बिकॉज उन्होंने इंटरेस्ट रेट को राइज किया या कुछ मेजर लिए जिसके कारण वो रिसेशन को अवॉइड कर पाए? तो उसका रिप्लाई जेरोमी पावेल ने दिया कि हाँ, आउट ऑफ 12 0 टाइम्स ऐसा हुआ है कि हम यहाँ पर रिसेशन को अवॉइड कर पाए। Been 12 times that we've seen a 1-point increase in the unemployment rate in a year. That's exactly what your Fed report has put out as the projection and the plan based on how you're going to keep raising these interest rates. How many times did the economy fail to fall into a recession after doing that? Out of 12 times. I think the number is 0. I think the number is 0. That's exactly right. और ये क्वेश्चन उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि इस साल भी US के अंदर एक साल के अंदर ही 1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर बढ़ी है। तो उनका बोलना ये बोला है कि पिछली बार जब भी 12 बार ये हुआ है रिसेशन में हम गए हैं, तुमने जो भी चीज करी इंटरेस्ट रेट वगैरह राइज किया तुम अवॉइड नहीं कर पाए। तो इस बार कैसे चीजें जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इन अ वे यहां पर हिंट मिल रहा था कि कहीं ना कहीं रिसेशन जो है पॉसिबली हमको देखने को मिल सकता है। बट व्हाट डू यू थिंक, विल वी सी अ रिसेशन और नॉट? बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, माउंट गॉक्स जो आए दिन कभी ना कभी उसकी न्यूज में आई जाता है कि अपसेल करेंगे, फिर कई बार डिले भी यहां पर हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे माउंट गॉक्स के जो रीपेमेंट्स है अब वो शेड्यूल हो चुके हैं 6 अप्रैल के अराउंड, जहां पर फर्दर एक्सटेंशन यहां पर आ चुका है। ओरिजिनली इट वाज इंटेंडेड फॉर सितंबर, लेकिन अब यहां पर जो पे आउट्स है उनको यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है अक्टूबर 31 तक।
as per their latest announcement. अब Mt. Gox को लेके at times we have seen there lot of people who misjudge and they say कि Mt. Gox का unlock होगा तो बहुत बड़ा dump होगा. इसी चीज को explain करने के लिए because this has been going for a while, we made a video explaining the entire situation and giving you an idea. तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली चेकआउट करें. अगर आप बार बार Mt. Gox का नाम सुनते हो और अभी तक आपको पता नहीं है तो काफी अच्छा आइडिया जो है आपको इस वीडियो को देख के मिल जाएगा कि हुआ क्या Mt. Gox के साथ. बहुत बड़ा इवेंट था और अभी करंटली चल क्या रहा है, स्पेशली बिटकॉइन सेलिंग को लेके. तो यू कैन चेक इट आउट. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक ऑन फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग हमको HT टोकन जो हॉबी का टोकन है वो ऑलमोस्ट $0 तक हमको क्रैश होता हुआ देखने को मिला. ऐसा जब भी होता है बड़ी टेंशन की बात हो जाती है. एक बार लूना देख हम चुके हैं यहाँ पर, लेकिन जब ये क्रैश हुआ उसके फ्यू मिनट्स लेटर ही प्राइस ने फिर से यहाँ पर रिकवर कर लिए. लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि एकदम से ये फ्लैश क्रैश जो है ये देखने को क्यों मिला. अब जस्टिन सन जो यहाँ पर इन्वॉल्व है हुआबी टोकन के साथ, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया कि यहाँ पर HT टोकन का जो प्राइस डंप हमको देखने को मिला है, जिसमें कैस्केडिंग लिक्विडेशन देखने को मिले हमको यहाँ पर स्पॉट और HT कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर, ये किसी ने प्लान करके फोर्सफुली यहां पर किया है. और ये कुछ यूजर्स थे जिन्होंने मिलकर इसको प्लान यहां पर किया है. अभी भी जो क्रिप्टो है यूजर के फंड जो है वो यहां पर सेफ है. अब साथ में यहां पर कुछ क्रिटिक्स का यहां पर ये भी बोलना है कि जस्टिन सन जिस तरह के इंसान है, कोई और मैनिपुलेशन करे उससे ज्यादा मैनिपुलेशन तो ये इंसान खुद ही करता है. तो काफी लोगों का ये बोलना था कि हो सकता है पॉसिबली ये सारी चीज जो है जस्टिन सन ने ऑर्गेनाइज करी है किसी तरह से खुद पैसे यहां पर कमाने के लिए. क्योंकि अगर देखा जाए तो 60 मिलियन इन इथेरियम स्टेबल कॉइन्स हुआबी पे लास्ट 24 आवर्स के अंदर यहां पर मूव हुए थे. अब इस चीज को लेकर जस्टिन सन ने भी रिप्लाई किया कि नहीं, मैं ऑन एंड ऑफ यहां पर करता रहता हूं. कुछ लोगों ने बोला कि हाँ, ही कीप्स ऑन डूइंग ट्रांसफर्स, बट जस्टिन सन बीइंग द पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, वी हैव सीन हाउ ही इज. अगर आप पुराने क्रिप्टो में he can't be trusted, so there can be possibility there can be somebody else, and if he knows तो उनको ये रिवील करना चाहिए कि अगर ये यूजर थे तो किसने ये अटैक जो है यहाँ पर किया. लेट्स सी आने वाले टाइम पे अगर कुछ रिवील करते हैं कि यहाँ पर नहीं करते. बट व्हाट डू यू थिंक, ये जो क्रैश था किसी यूजर ने किया है, मैनिपुलेशन था वेल्स का, या फिर आपको लगता है कि मैनिपुलेटर जो था जस्टिन सनी था? बताना कमेंट्स में डाल के. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो व्हाइट हाउस यहां पर कंसीडर कर रहे हैं 30% टैक्स लगाना बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर या फिर क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर, जहां पर उन्होंने एक नया टैक्स प्रपोजल अपने बजट के अंदर यहां पर इंट्रोड्यूस किया है. जहां पर उन्होंने ये बोला है कि अगर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हो रही है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगाई जा रही है, मतलब उसको यूज करके करा जा रहा है, तो 30% टैक्स जो है यहां पर लगाएंगे. उन्होंने बोला कि हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी यहां पर यूज होती है, और क्योंकि हमको यहां पर मूव करना है लो एमिशन एनर्जी फ्यूचर के अंदर, तो इसलिए हमको यहां पर टैक्स जो है यहां पर लगाने पड़ेंगे. थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है एनवायरनमेंट को हार्म किया जा रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, एंड इट इज ऑल फॉर द रॉन्ग कॉजेज. बट उन चीजों को लेके स्टेप नहीं लिया जाता है, लेकिन जहां पर उनके पॉइंट्स उनको कहीं ना कहीं प्रूव होने होते हैं, दे इन अ वे इंप्लीमेंट दिस. बट आई फील मोस्टली अगर ये चीज वो इंप्लीमेंट करते भी हैं तो ये उनका होना चाहिए अगर डर्टी एनर्जी को यूज करके यहां पर बिटकॉइन की माइनिंग करी जाती है. लेकिन अगर कोई ग्रीन एनर्जी को यूज करके बिटकॉइन की माइनिंग करता है या ग्रीन एनर्जी का यूजेज और प्रमोट होता है उससे, तो आई थिंक उस पर 30% टैक्स जो है यहां पर नहीं होना चाहिए. बट लेट्स सी ये भी जो चीज है आगे किस तरह से अनफोल्ड होती है. तो गाइस ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स. अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं यहां पर फन फैक्ट ऑफ द वीक की. तो यूजुअली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि क्रिप्टो का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे क्रिप्टो जैसे क्रिप्टो एसेट्स हो गए या टोकन्स हो गए, आप वही यहां पर बोलोगे. लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो का एक्चुअल जो टर्म था यहाँ पर वो यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी के लिए, कि अगर क्रिप्टो की बात होती थी वो क्रिप्टोग्राफी की बात होती थी, जो बेसिकली इन अ वे मींस कि आपके जो मैसेजेस हैं और जो डेटा है उनको सिक्योर रखा जाए ताकि किसी और तरीके से एक्सेस उसको नहीं करा पाए, जो क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, राइट, जो क्रिप्टो के अंदर भी यूज होती है. लेकिन विद टाइम जैसे जैसे क्रिप्टो यहाँ पर निकल के आया, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का उसमें यूज हो रहा था, तो ये टर्म जो है अब क्रिप्टोग्राफी से ज्यादा यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर मूव यहाँ पर हो गया. बट एक्चुअली में इन रियलिटी ये क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज यहाँ पर किया जाता था. तो ऐसी जो एट टाइम्स टर्म्स जो होते हैं या स्लैंग्स होते हैं विद टाइम चेंज हो जाते हैं. पहले किसी और चीज के लिए थे लेकिन आज किसी और चीज के लिए यहाँ पर बन गए. तो क्या पता था आपको ये फन फैक्ट या नहीं पता था? बताना कमेंट में. तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स. अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड डू सब्सक्राइब. बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट बिटकॉइन? डू यू थिंक वी आर गोइंग डाउन? डू यू थिंक वी आर गोइंग अप? लेट अस नो इन द कमेंट्स. एंड बाकी पूरे मार्केट को लेके व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो. बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीकली अपडेट के अंदर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय.